श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दायका, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु रखिए मेरी लाज। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, गुरु ने ज्ञान देकर पढ़ना सिखाया है, शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया है। अध्याय शुरू। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुति कीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण श्रुतदेव से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमन चरित्र सुना, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष प्राप्ति हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मदी बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुओं की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदनादि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेलादि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्ति नहीं होता है। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी श्रुता और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपनी ही मांस खाने लगे। कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि श्यामली के वृक्ष के जड़ के एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा था। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उसे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कर्ज से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानकर वह कहने लगा कि पहले मैं अनंतर देश में भूरख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब दान, विद्या और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा। मैंने संपूर्ण विधा पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवन है। उसे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ के में पिशाच बना बैठा है। अंता पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में से आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर का वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से लौटकर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत ये है
जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने को तेरी इच्छा है, सो पूछ, मैं तुझे सत्य कहूँगा। इसके बाद मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृहगोदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित लगती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव जी धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से कही। सब लोगों की रचना कर उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। आमुष्मिक मतलब दूसरे लोक का निवासी और ऐहिक मतलब अस्थायी या लौकिक। हे महाभागो, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु है। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यह दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं व्रत आदि यानी नौकर, सेवक, दास आदि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा सुस्वर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, स्मशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे विमूढ़ दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं किया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चले गए। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर संत और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि ये सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी सती ने जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सही नहीं जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति सभा के सब लोगों की अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सबके लिए आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती के ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगा और दक्ष शिव की निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी।
सदी के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरी निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भ्रू की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष की सिर की रक्षा भृंग के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुर्मात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृग जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबसे सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुत्रांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। वैशाख महत्तम अध्याय 14 संपूर्णम।